हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की, यानी कि पूरे शेयर मार्केट की आगे तेज़ी आ सकती है या फिर करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर मतलब कि इस वीडियो को जो है अच्छा रिस्पांस मिला तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के ऊपर जो हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। यहाँ पर जो है अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की या फिर करेक्शन की एक संभावना दिख रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर नीचे आता है मार्केट तो कहाँ तक इसको सपोर्ट मिल सकता है, अगर ऊपर बाउंस बैक आता है सरप्राइजिंगली तो रजिस्टेंट क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो जो सपोर्ट और रजिस्टेंट है वो काफ़ी यूजफुल ले सकते हैं, भले ही आप एफ एंड ओ के अंदर काम कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, या फिर कॉल या पुट बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो ये जो इंडेक्स है तीनों ही, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, उसके सपोर्ट और रजिस्टेंट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप चाहे तो नजर रख सकते हैं। पहले तो अगर बात करें निफ्टी की, 21,400 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। आज अगर देखें तो 21,480 के आसपास हाई बनाया। लो की अगर बात करें तो 21,350 का बनाया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है आज के दिन, और ये तेज़ी में बनी है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक जो है एक गिरावट की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और साथ साथ अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसने कल के दिन, यानी कल के दिन नहीं बल्कि शुक्रवार और आज का जो हाई है वो ऑलमोस्ट जो है सेम है, यानी कि 21,500 के आसपास का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है 15 मिनट का चार्ट पहले तो देख लेते हैं। शुक्रवार को जो है इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, जो आज इसने हाई बनाया, आज भी वहीं पर हाई बनाया। इसके ऊपर अभी ये जा पाने में थोड़ा सा मतलब कि थकान से महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है। अगर इसको वीकली चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बड़ा सा गैप भी छोड़ा है, और यहाँ पर इसने एक जो सपोर्ट रजिस्टेंस लिया था पहले, ये लेवल तो काफ़ी दूर है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। ये 20,200 के आसपास का है। लेकिन ये 5 वीक के मूविंग एवरेज जो है इसको इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये जो है 20,900 के आसपास है, अभी 21,400 के आसपास का यहाँ पर लेवल है। तो अगर गिरावट आती है तो यहाँ तक आने की इसकी संभावना रह सकती है, और उससे पहले भी कुछ इसको सपोर्ट मिल सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इसके बड़े सपोर्ट की बात करें तो ये जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज है जो कि 20,600 है, ये हर दिन चेंज होता रहता है। ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। अभी ये ऊपर जा रहा है, आने वाले दिनों में 20,700 से 20,800 तक भी ये जा सकता है। और यहाँ पर जब निफ्टी के अंदर, इसके अंदर रैली की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब से इसके ऊपर ही बना हुआ है। तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। जब तक ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रेंथ जो है बनी हुई है। तो अब साथ ही साथ ये 5 और 9 डेज़ के जो मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर बना हुआ है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो इन दोनों को, ये इस दोनों मूविंग एवरेज को मतलब कि आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। कल के दिन, एक से दो दिन की अगर बात करें, अभी 21,400 के आसपास का इसका जो है लेवल है। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर जो दिख रहा है तकरीबन 21,250 के आसपास का। उसके बाद देखें तो 21,100 का, और उसके बाद जैसे कि हमने देखा 20,900 के आसपास का जोन। तो इन तीनों सपोर्ट के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें कि अगर बाउंस बैक आता है, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर बाउंस बैक आता है, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, तो कहाँ तक इसका रजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 21,500 और 21,600 से लेकर 21,650 का जो जोन है, ये एक इसके लिए स्टॉप रजिस्टेंट बन सकता है अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। 47,850 के आसपास के लेवल के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी, आधा परसेंट के गिरावट के साथ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर में इसने 48,100 के आसपास का हाई बनाया। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। ये भी अगर देखें तो इसको फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। जब से यहाँ पर तेज़ी आई तब से इसके ऊपर बना हुआ है। उस 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास भी इसने जो है सपोर्ट अभी तक नहीं लिया। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 48,200 के आसपास इसने जो है शुक्रवार को वहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था, और आज 48,100 के आसपास। तो अभी इसके अंदर भी ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है। शुक्रवार को एक जो है नीचे से ऊपर आया, आज के दिन अगर देखें तो थोड़ी सी गिरावट आई सवेरे ही। और यहाँ पर इसके वीकली चार्ट हम जब इसको देखते हैं तो इसके अंदर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर अगर देखें तो 2 बार रजिस्टेंस लिया था, उसके बाद एक ब्रेकआउट सा आया, ऊपर गया। लेकिन अब जो इसका सपोर्ट है, अगर गिरावट आती है तो ये 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 46,700 के आसपास है। अभी इस लेवल से 1100 पॉइंट दूर है, नीचे है मतलब। और साथ साथ इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज ये भी देख सकते हैं, 46,150 है। ये भी आने वाले दिनों में 46,400 से 46,600 तक जा सकता है। ये भी हर दिन चेंज होता रहता है। तो अगर थोड़ी सी गिरावट और ज़्यादा आती है तब की बात है। ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को तो तोड़ सकता है, थोड़ी सी गिरावट आती है। लेकिन स्ट्रेंथ की अगर बात करें, ये जो तेज़ी आई है, तो ये अगर जब तक 21 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ मतलब कि बनी हुई है, ऐसा मतलब कि लग रहा है। और यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 46,150 के आसपास का जोन है। वो हर दिन चेंज होता रहता है, ये भी ना भूलें। अब देखें तो यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट और रजिस्टेंस 1 से 2 दिन को देख लेते हैं तो 47,800 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है
47,200 के आसपास, उसके बाद देखें तो 46,800, और उसके बाद देखें तो जैसे कि हमने देखा 46,400 के आसपास का जोन। तो इन तीनों ही सपोर्ट जोन के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तब की बात है, तो जो है पहला इसका जो रजिस्टेंट एरिया डेफिनेटली 48,200 के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 48,600, और उसके बाद देखें तो 49,000 और 49,100 के आसपास। इन तीनों ही रजिस्टेंट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। यहाँ भी अगर देखेंगे तो 21,450 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर अब तक काम कर रहा है। इसके भी अगर देखेंगे तो शुक्रवार को अगर देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर आप देखें तो यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनाई थी इसके अंदर, तो इसके अंदर भी एक जो है गिरावट की संभावना लग रही है। और आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, नए हैं तो आप। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो शुक्रवार को जैसे ही ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर हल्की सी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। आज के दिन अगर देखिए तो एक जिगजैग जैसा मोमेंट रहा और नीचे थोड़ा सा आकर बंद रहा। ये वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पिछली 2 बार यहाँ पर इसने रजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद एक ब्रेकआउट सा आया था। लेकिन अब इसके अंदर भी देखें तो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है, ये इसका पहला एक जो है अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। ये लेवल अभी थोड़ा सा दूर है, 500 पॉइंट की दूरी पर है। इससे पहले भी इसको कुछ जो है मतलब कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखेंगे इसका भी 21 दिन का मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, जो कि 20,700 के आसपास है। यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। ये भी अभी जो है ऊपर आ रहा है, आने वाले दिनों में ये 20,800 से 20,900 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है फिलहाल। और यहाँ पर देखिए तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस 1 से 2 दिन के लिए इसको भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। यहाँ पर अभी देखें तो जैसे कि एक तो ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसको तो ये अगर करेक्शन आता है तो आसानी से तोड़ सकता है। उसके बाद देखें तो ये 9 डेज़ का मूविंग एवरेज 21,200 के आसपास है। अभी इसका प्राइस जो है 21,450 है। तो पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर भी 21,200 के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 21,000 का इन द राउंड फिगर नंबर, और उसके बाद देखें तो 20,000 और एक सेकेंड, जैसे कि 21,200, उसके बाद देखें तो 21,000, और देखें तो 20,800 का जो जोन है, ये भी एक इसके लिए अच्छा सपोर्ट बन सकता है। 1 से 2 दिन की शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन सभी सपोर्ट जोन के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है या तेज़ी कंटिन्यू रहती है, तब की अगर बात करें तो पहला इसका जो है एक रजिस्टेंट एरिया अगर देखें तो वो जो है दिख रहा है एक ये आज का जो इसने हाई बनाया उसी लेवल के आसपास, यानी कि 21,550। उसके बाद देखें तो 21,700 का जोन, और उसके बाद देखें तो 21,800। और इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। वैसे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि गिरावट की संभावना जो है थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। मतलब कि ज़्यादा का मतलब होता है कि तेज़ी या गिरावट, तो गिरावट के चांसेस जो है थोड़े से मतलब कि ज़्यादा दिख रहे हैं तेज़ी के मुकाबले। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, और कल इस वापस से इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, ये सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर चाहे तो आप नजर बना के रख सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, हम कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।